एक कॉन्सेप्ट है सूडो फोर्स का, जिसको बच्चों को समझने में थोड़ा मुश्किल आती है, तो आज मैं उसे क्लियर करूँगा। तो सूडो फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होता है। सूडो फोर्स इज़ अ फॉल्स फोर्स, ऑल्सो कॉल्ड फिक्सियस फोर्स। ये एक अपरेंट फोर्स होता है। ये तभी आता है जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही होती है। अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसको ज़्यादातर रोटेशन में यूज़ होता है, रोटेटिंग डिफरेंस ऑफ फ्रेम पर यूज़ करते हैं। आप रोटेशन जब पढ़ोगे या रोटेशन जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे इसको ये वर्ड ज़्यादा आया होगा यूज़ में। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। एक कार है जिसका एक्सेलरेशन ए है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ये इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल? ये अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है? नॉन इनर्शियल है, सॉरी इनर्शियल है, इनर्शियल है। और इसके रेस्पेक्ट में जब हम इस कार की बात करेंगे, जब हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा तो ये कार ए से एक्सेलरेट हो रही होगी। इस पर मास, अगर इसका मास m होगा तो इस पे फोर्स ma लग रहा होगा आगे की डायरेक्शन में, तभी ये एक्सेलरेट हो रहा है। यहीं पे अगर ऑब्जर्वर यहाँ ना होकर कार के अंदर बैठा हो तो उस केस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल होगा। मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ए है। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन 0 था, यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ए है। तो उस केस में एक्सेलरेशन, ये ऑब्जर्वर खुद को एक्सेलरेट करते हुए ना मान के क्या मानेगा कि ये ट्री बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है ए से। ये ट्री बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, हो रहा है ए से। तो इस पेड़ पर क्या एक्चुअल में कोई फोर्स लग रहा है? एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है जो इसको ए से एक्सेलरेट करे, और ये अपनी जगह से हट भी नहीं रहा है। बट ये कार जा रही है, ये ऑब्जर्वर जा रहा है, इस ऑब्जर्वर में एक्सेलरेशन ए है, तो ये यही मान के चलेगा कि ये ट्री के पास एक्सेलरेशन से ट्री पीछे छूट रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए आया बट फोर्स कुछ नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि अपरेंट एक अपीयर होता है ऐसा कि कोई ना कोई फोर्स ज़रूर होगा जिसकी वजह से ए एक्सेलरेशन आया है। या ये यहाँ से एज्यूम कर लेगा एक फिक्सियस फोर्स इसका नाम भी है, तो ये इमेजिन करेगा कि इस पर कोई फोर्स है जिसे हम क्या कहेंगे? सूडो फोर्स कहेंगे, जिसका नाम क्या रखा गया है? सूडो फोर्स रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है सूडो फोर्स। अगर इस ट्री का मास m है, m डैश है, तो ये m डैश ए फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। यहीं पे अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें रोटेटिंग फ्रेम की, ये एक टेबल है जो रोटेट कर रही है ओमेगा से। तो सूडो फोर्स ऑलवेज कब आता है? जब नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे होते हैं। मींस इस टेबल के रेस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तब सूडो फोर्स आएगा। तो यहाँ पे जो इस टेबल का अगर मास, एक छोटा सा मास dm हो, तो उस r डिस्टेंस पर, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो अंदर की तरफ, बाहर के रेस्पेक्ट, बाहर से जब हम देखेंगे, जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? इनर्शियल होगा, इनर्शियल होगा। तो यहाँ पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा dm ओमेगा स्क्वायर r। यही जितने भी dm मास है सब पर यही फोर्स लग रहा होगा। और ये कहाँ से लग रहा होगा? r डिस्टेंस पे होगा तो ओमेगा स्क्वायर r होगा। अगर दूसरे डिस्टेंस पे होगा, जो रेडियस है वो अलग होगी, तो ये चेंज हो जाएगा। यहीं पे अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ ना होके इस रोटेटिंग फ्रेम के रेफरेंस में जब हम देख रहे होंगे तो ये सब पर फोर्स तो नहीं लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक्चुअल में इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर एक बाहर की तरफ फोर्स आएगा, फिक्सियस फोर्स आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? अगर इसका मास m है तो m ओमेगा स्क्वायर r, जिसे हम कहेंगे सूडो फोर्स, जिसे हम क्या नाम देंगे? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पे इस ब्लॉक में भी एक्चुअल में फोर्स नहीं लग रहा है। देखें, अगर यहाँ पे ये ब्लॉक रोटेट करेगा तो ये आगे जा सकता है, लेकिन ये आगे जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा फ्रिक्शन पे। वो आप जब फ्रिक्शन फोर्स पढ़ोगे तो उस केस में पढ़ोगे। तो ये जो आगे जाएगा वो इसी की वजह से जाएगा, सूडो फोर्स की वजह से। क्योंकि फोर्स तो यहाँ पे लग रहा है, इस टेबल पे लग रहा है, तो ये टेबल तो रुकेगा, लेकिन ये यहीं पे रहना चाहेगा, तो ये यहीं पे गिर जाएगा जाके आगे जाके, जब ये ऐसे घूम कर जाएगा तो। लेकिन फ्रिक्शन इसको अगर बैलेंस कर लेगा तो ये साथ में चलेगा।
तो ये कंडीशंस आप फ्रिक्शन में जब रोटेशन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएंगी, लेकिन सूडो फोर्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सूडो फोर्स इसमें m ओमेगा स्क्वायर r बाहर की तरफ लगेगा। तो सूडो फोर्स यहाँ से भी क्लियर हुआ होगा, और ये एग्जांपल जो ज़्यादा यूज़ होता है ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से यही है कि कोई फोर्स एक्चुअल में तो नहीं है, बट अपीयर हो रहा है कि कोई फोर्स है जो इसको एक्सेलरेशन दे रहा है। ओके, थैंक यू।